जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी साथी सेशन को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करें। साथियों, सफल सीरीज का 8वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 1 से 7 पार्ट तक आप सभी साथियों तक शेयर किया जा चुका है। आप सभी साथी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की देन है साथियों स्वास्तिक चिन्ह। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह साथियों सूर्योपासना से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पूजनीय मानते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पूजनीय मानते थे? गाय, कुबड़ वाला सांड, एक श्रृंगी पशु या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? कुबड़ वाला सांड को साथियों सिंधु सभ्यता के लोग पूजनीय मानते थे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे? धौलावीरा के साथियों उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा, रविंद्र सिंह बिष्ट, गोपाल मजूमदार या दयाराम साहनी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र सिंह बिष्ट जो थे साथियों धौलावीरा के उत्खननकर्ता माने जाते हैं, जो 1990 1991 में इसका उत्खनन किए थे। साथियों, प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? आर्यों की साथियों मुख्य भाषा क्या थी? उर्दू, हिंदी, संस्कृत, फारसी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। आर्यों की साथियों मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य साथियों जो वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 6, 5 या 3? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 भागों में वैदिक काल को बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद साथियों पहला हो गया। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? साथियों, प्रथम या दूसरे या तीसरे या पांचवें? सही उत्तर क्या होगा? 5वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत साथियों नारा दिया गया था भारत में गरीबी हटाओ का। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृष्ण क्रांति का संबंध है। कृष्ण क्रांति का संबंध साथियों किससे है? मत्स्य उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से या गाय पालन से या खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से संबंधित है कृष्ण क्रांति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं? इंपॉर्टेंट है साथियों, काफ़ी साथी कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हमने इस सेशन में इंक्लूड किया है। 28/7, 29/9 या 28/8 या 29/10? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया गया है सी नंबर पे, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं वर्तमान समय में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है साथियों? 42वें, 93वें, 69वें या 101वें? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा साथियों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, सेशन का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत संघ के घटक के राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख है?
साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत संघ के घटक के राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट है साथियों। संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं साथियों। किसमें है इसका संबंध, किससे संबंधित है, किसमें उल्लेख है? पहली अनुसूची में उल्लेख है कि भारतीय संविधान के भारत संघ के घटक के राज्य और केंद्र शासित राज्य। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों लास्ट प्रश्न था। इस प्रकार से आपका ये सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा साथियों, आप सभी साथी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।